Hello everyone, welcome back to my channel Back to School. So we have Learning Attainment Survey 2024-25 question paper of class 5. Let's do it. First of all, we will do English section. Read the passage and choose the correct option of the following questions. Question 1 to 4 only. Sardar Patel is also known as Iron Man of India and he was the great leader in the 20th century. He died almost 2 years after the death of Mahatma Gandhi. He was so emotional and kind-hearted person that when his followers were concerned, he also looked very disappointed. Sardar Patel was the man who had no problem organizing the affairs because he had a very sharp mind. Additionally, he was very skilled in selecting the right person for the right post. He was the Home Minister of India when India-Pakistan war took place in 1947. He died on 15th December 1950. So first question is Sardar Patel is known as a great leader, the Home Minister of India, an old man or Iron Man of India. So the correct answer is the Iron Man of India. Question 2 is when did he die? उनकी मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे आप पैसेज में देख सकते हैं He died on 15th December 1950. So its correct answer is 15th December 1950. Option A. Which of the following is not the quality of Sardar Patel? इनमें से कौन सी सरदार पटेल की क्वालिटी नहीं थी? काइंड हार्टेड वो थे, शार्प माइंडेड भी वो थे, इमोशनल भी थे, एंग्री नहीं थे. दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ अनस्किल्ड फ्रॉम द पैसेज. अनस्किल्ड का अपोजिट क्या होगा? वीक नहीं होता, वीक स्ट्रॉन्ग का होता है. स्किल्ड इज द अपोजिट ऑफ अनस्किल्ड. अनस्किल्ड मतलब जिसके अंदर स्किल ना होना. 5. चूज द राइट वर्ड. द डैश ऑफ द प्लांट आर टू बी वाटर्ड. तो हमें किस चीज़ को वाटर करना चाहिए, किस चीज़ में पानी देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है रूट्स. द वर्ड ही एंड शी आर नाउन्स व प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. तो ही और शी क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के प्लेसेस पे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं. क्वेश्चन 7. राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फाउंड. फाउंड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? साउंड हो सकता है, राउंड हो सकता है. तो हमें ऑप्शंस में चूज़ करने हैं. तो ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी. क्वेश्चन 8. अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड अंडरलाइन करना है. व्हाट अ वंडरफुल बुक. तो इसमें से जो वंडरफुल है वो डिस्क्राइब कर रहा है बुक को. तो वंडरफुल जो है एडजेक्टिव है या डिस्क्राइबिंग वर्ड है. चूज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ स्टेम. स्टेम का सिमिलर वर्ड क्या होता है? ट्री नहीं होता, स्टम्प नहीं होता, बोट या फिर ट्रंक. तो ट्रंक जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है. जो पेड़ का जो तना होता है उसको ट्रंक भी बोलते हैं. यूज ए एंड द. तेनाली राम वॉज डैश इंटेलिजेंट पर्सन. सो तेनाली राम वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन. क्वेश्चन 11. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक वर्ड फैमिली. जैसे कि एल. एल से कौन कौन सी वर्ड फैमिली बनती है? तो एल से जो फर्स्ट ऑप्शन है मेल या फिर टेल, ये वाला ऑप्शन सही है और एल से ये वाली वर्ड फैमिली बनती है. क्वेश्चन 12. फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स. लास्ट 2 लेटर्स निकालने हैं, यानी कि हमें डी और ई को निकालना है. एंड एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स. तो हमें ऐसा वर्ड बनाना है एक लेटर लगाकर इसके आगे, जिसका मतलब होता है कि जब स्कूल में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको हम असेंबली बोलते हैं. दिस इज़ राइट. ASSEMBLY. नेम द पर्सन हु यूज़ द फॉलोइंग आइटम्स. कौन सा आइटम यूज़ करता है कौन सा पर्सन? तो पेंट और एंड ब्रश. पेंट एंड ब्रश यूज़ करता है पेंटर. अनस्क्रैबल द लेटर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन. जैसे कि ERTINW है और ये सीज़न है, तो हम इसको अनस्क्रैबल करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा. गिव 1 वर्ड फॉर द प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करती है और टेक ऑफ होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 16 to 20. RTE Act 2009. Free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. Facilities provided by the government school. Free textbooks, free uniform, free notebooks, midday meal, scholarship to the students, free stationery, all facilities at par with private schools. So first question is what is the full form of RTE? तो RTE का full form होता है Right to Education. Question 17. For whom did RTE Act is made? RTE Act किसके लिए बनाया गया था?
सो RTE एक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था जिनकी एज 14 ईयर्स तक हो जाएगी। 14 ईयर्स तक के बच्चे के लिए RTE एक्ट बनाया गया था। दिस एक्ट गिव्स यू द राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू विच एज। तो किस साल तक हमें ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देती है? तो 14 ईयर्स तक हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ले सकते हैं। व्हेन डिड RTE एक्ट इज़ फॉर्म? RTE एक्ट कब बना था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RTE एक्ट जो है 2009 में फॉर्म हुआ था, 2009 में बना था। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ पेड इन द पोस्टर? पेड का अपोजिट क्या होता है? पेड होता है जिसमें के लिए हम पैसे देते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा फ्री, जिसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, जो कि हमें मुफ्त में मिलता है। चलिए अब हिंदी का पोर्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, काले काले बादल आए अपने संग पानी लाए। इस वाक्य में किस मौसम का वर्णन किया गया है? तो बादल जो है हमें किस मौसम में दिखते हैं? बारिश के मौसम में दिखते हैं, वर्षा ऋतु में दिखते हैं। प्रश्न 2, एक घने जंगल में 2 शेर रहते थे। एक बार एक शिकारी उन्हें पकड़ने आया। शिकारी अपने साथ एक बड़ा जाला और एक लंबी रस्सी लाया। इस अनुच्छेद में शेर कहाँ रहते थे? तो शेर जो है घने जंगल में रहते थे। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक घने जंगल में 2 शेर रहते थे। एक बार एक शिकारी उन्हें पकड़ने आया। शिकारी अपने साथ एक बड़ा जाला और लंबी रस्सी लाया। इस अनुच्छेद में शिकारी अपने साथ क्या क्या लेके आया था? पानी, शेर, बड़ा जाला और लंबी रस्सी। तो ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बंदर एक पेड़ पर कूद रहे थे। 2 पक्षी अपने घोंसले के आसपास उड़ रहे थे। 2 बैल पेड़ से दूर घास चर रहे थे। 2 पक्षी कहाँ उड़ रहे थे? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 पक्षी अपने घोंसले के आसपास उड़ रहे थे। प्रश्न 5, आसमान में काले बादल छाए हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये काला शब्द है वो ये बादल शब्द की विशेषता बता रहा है। तो जो काले है वो विशेषण शब्द है, क्योंकि बादल जो है क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो काले सही आंसर है। प्रश्न 6, सचिन के पास एक गेंद है, वह गेंद नीले रंग की है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए। तो सर्वनाम जो है वह शब्द है। अगला क्वेश्चन, जैसे एक पत्ता अनेक पत्ते, वैसे एक शहर अनेक शहर। शहर ही हो जाएगा, हम शहर से नहीं बोलते। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। दादा ने अपने पोते को बुलाया। दादा इस शब्द का लिंग बदलकर वाक्य लिखो। तो दादा का जो लिंग बदलो होगा वो होता है दादी। और वाक्य बदल सकते हैं कि हमें रोज़ शाम को दादी कहानी सुनाती हैं, या दादी हमें बहुत प्यार करती हैं। अगला प्रश्न, इस वाक्य को योग्य विराम चिन्हों के साथ दोबारा लिखें। क्या आपने कभी बस, ट्रक और साइकिल देखी है? तो सबसे लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अल्प विराम आ जाएगा। प्रश्न 10, बस अब रुक जाओ, हम बस में बैठ कर चलते हैं। इसी प्रकार हार पराजित होना, हार फूलों का हार से वाक्य लिखो। तो हार इसका मतलब है हार पराजित होना, और यहाँ पर हार फूलों का हार। टीम ने दूसरी टीम को हराया, उसे फूलों का हार पहनाया गया। साबरमती आश्रम में कौन रहता था? महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। तो इसका आंसर है ए। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले चित्र आप वापस से देख लेते हैं कि इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन 2। चित्र में दिए गए वाहन में बैठकर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इसमें बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि आपने देखा है कि इसमें लिखा हुआ है स्कूल बस, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ है। मतिंक शब्द का अर्थ क्या है? मतिंक का अर्थ है तर्कशास्त्र। प्रश्न 15, भाई पापा के भाई को क्या बुलाते हैं? तो पापा के भाई को चाचा बुलाते हैं। 16, अधोरेखित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान का उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। प्रश्न 17, मन करता है मैं डैश बनकर हवा में उड़ जाऊं, डैश बनकर पानी में तैराकी करूं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा, मन करता है मैं पंछी बनकर हवा में उड़ जाऊं, डैश बनकर यानी कि मछली बनकर पानी में तैराकी करूं। प्रश्न 18, निम्न में से अतर्कसंगत शब्द समूह कौन सा है? ढोल, ताशा, शिक्षक, छात्र, पेंसिल, रबड़, या फिर घर और आसमान। तो सबसे जो बेमेल चीज़ है वो है घर और आसमान। निम्न घटनाओं को सही क्रम में लिखो। स्कूल जाना, सुबह उठना, सुबह बाथरूम जाना और विद्यालय के तैयार होना, नाश्ता करना। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, उसके बाद सुबह बाथरूम जाना और विद्यालय के लिए तैयार होना, फिर नाश्ता करना और फिर स्कूल जाना। प्रश्न 20, निम्न वाक्यों से शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़कर लिखो। नाश्ता ने मेज पर लगा दिया था
माँ। तो माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। लेट अस नाउ डू मैथ्स पोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ब्रिक हैज़ डैश फेसेस। एक ब्रिक के पास कितने फेसेस होती हैं? तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। जैसे कि आप मैच बॉक्स होता है तो मैच बॉक्स में आप काउंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि कितने फेसेस हैं। सेम वैसे ही ब्रिक के फेसेस आप काउंट कर सकते हैं। तो इसके 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। क्वेश्चन 2 द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ 1438। तो वो क्या होगा? किलोमीटर्स में होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में? तो डिस्टेंस मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आएगा क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर जो होगी वो क्या होगी? 1000। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर्स। इसको हमें मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 5 लीटर है तो 5 लीटर्स में 5000 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे 250 ml, तो यहाँ पे 250 ml हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 5250 आ जाएगी, 5250। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सर्कल इज शेडेड 3/4। तो जैसे आप समझते हैं कि 3/4 का मतलब है 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसके 4 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स शेडेड हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है 3/4 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सी इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर इट्स डायमीटर विल बी। अगर किसी सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा? तो जैसे कि आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 × 15 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 दिस इज द डैश व्यू ऑफ द कार। ये कार का कौन सा व्यू है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार को हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ये कार का फ्रंट व्यू है। हाफ ऑफ 500 इज डैश। हाफ का मतलब होता है आधा, तो 500 का जो आधा होगा वो कितना होगा? 250। तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन अबाउ मंथ। अप्रैल का मंथ है तो इस मंथ में कितने मंडे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाला कॉलम है वो मंडेज़ का है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 मंडेज़ हैं, ऑप्शन डी। 42 × 25, 42 इंटू में 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 20 और 1 21। फिर नेक्स्ट 4 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 5 8 और 2 10। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 1050। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ये वाला है 1050। क्वेश्चन 11 राइट द फिगर 7835। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7835, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ 500 है, देन 450, देन 400। यहाँ पे 50 कम हो गया, यहाँ से यहाँ पे 50 कम हो गया, तो 50 और कम कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 350। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 डिवाइड द फॉलोइंग। 428 डिवाइडेड बाई 2। तो 428 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2, देन 8, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 214। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर 100 बनानास, 3/4 ऑफ देम आर राइप, हाउ मेनी बनानास आर राइप। तो जैसे कि हमारे पास 100 बनाना है, उसके 3/4 पोर्शन जो है राइप है। तो 3/4 तो यानी कि कितने बनानास हमारे पास राइप है, कितने बनाना पके हुए हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 100 का 3/4 पोर्शन हम निकाल लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 × 3 इज इक्वल्स टू 75, यानी कि 75 बनानास राइप हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द क्लोजेस्ट टू टेम्पल। टेम्पल से कौन सी क्लोजेस्ट है? तो यहाँ टेम्पल के सबसे पास कौन सा है? तो टेम्पल के सबसे पास जो है ये है मार्केट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग। 3725 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में चेंज करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 2 3। तो पीछे से गिनकर हम 3 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे यानी कि 3.725 kg।
और यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 3 kg 725 ग्राम हो जाएगा। 3 kg 725 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्क इज डैश। हमें टोटल बाउंड्री काउंट करनी है, तो बाउंड्री के लिए हम ये पूरा जो है वो बाउंड्री है, तो इसके लिए हम सारी बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे। 30 + 30 60, 20 + 20 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूनिट है मीटर में है, तो हमारे पास ये वाली यहाँ पे यूनिट भी मीटर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इज 50 रुपीज़ देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स। अगर 10 ब्रिक्स का कॉस्ट 50 रुपीज़ है तो 200 ब्रिक्स का कॉस्ट कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्रिक का कॉस्ट निकाल लेते हैं। अगर 10 ब्रिक 50 रुपीज़ की है तो एक ब्रिक जो हो जाएगी वो 5 रुपीज़ की होगी। अब जब हमें एक ब्रिक का कॉस्ट पता है तो हम 200 ब्रिक का कॉस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 200 × 5 इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे कितने जीरो है लास्ट में 2, तो 2 जीरो हम लास्ट में लगा देंगे, तो आंसर विल बी 1000, यानी कि 200 ब्रिक का जो कॉस्ट है वो कितना होगा 1000 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी लेग्स डू 5 कैट्स हैव इन ऑल। 5 कैट्स के कितने लेग्स हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 कैट जो है उसके कितने लेग्स होंगे 4 लेग्स होंगे, तो 5 कैट्स के कितने होंगे 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20 लेग्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल अबाउट फेवरेट स्वीट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे एक स्माइली का मतलब है 8 चिल्ड्रन, यहाँ पे एक स्माइली का मतलब है 8 बच्चे। तो स्वीट यहाँ पे है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फ़ी और गाजर हलवा। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गुलाब जामुन, तो कितने बच्चों को गुलाब जामुन पसंद है। तो यहाँ पर कितने स्माइली हैं 1 2 3 4 5 6, और जैसे कि 6 यहाँ पे स्माइली हैं और एक स्माइली का जो वैल्यू है वो 8 है, तो यानी कि 6 × 8 कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 चिल्ड्रन को जो है गुलाब जामुन पसंद है। लेट अस नाउ डू ईवीएस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज आर कॉल्ड डैश। तो खेजड़ी विलेज के लोगों को हम क्या बोलते हैं बिश्नोईज बोलते हैं। क्वेश्चन 2, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डैश लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बॉडी। एक पर्सन किस बीमारी से जिस बीमारी से सफ़र होता है उसमें बहुत सारा पानी उसकी बॉडी से लॉस हो जाता है। तो डायरिया जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब भी डायरिया होता है तो पर्सन को वॉमिटिंग होते हैं और लूज मोशन होते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारा वाटर लॉस उसकी बॉडी से हो जाता है। क्वेश्चन 3, बोरा इज़ अ कॉमन वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स। तो बोरा जो है किस सीरियल की वैरायटी है, तो बोरा जो है राइस की वैरायटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज के लिए इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये नहीं है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल और वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इन तीनों से जो है शॉर्टेज हो रही है। सिर्फ हैवी रेनफॉल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वाटर शॉर्टेज नहीं होती है, वाटर मत की सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द जॉब्स डन बाय वर्कर बीज। वर्कर बीज के द्वारा क्या काम किया जाता है। सो मेकिंग हाइव, टेकिंग केयर ऑफ बेबी बीज, कलेक्टिंग नेक्टर। सो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन 6, गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड एट। गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ दीज वेजिटेबल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो गार्लिक जो है ऐसी वेजिटेबल है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असम का जो डांस है वो बिहू है, महाराष्ट्र का फेस्टिवल मकर संक्रांति है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर। बर्ड्स जो हैं अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं, तो अपना लुकिंग फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बनाते हैं। हैचिंग देयर एग्स से बच्चे निकल जाएं उसके लिए बनाते हैं, या अंडे देने के लिए बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज, सो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है। राजेश एंड हिज फ्रेंड्स लिव इन अ स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान। दे गो टू देयर स्कूल सिचुएटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम देयर होम बाई टेकिंग अ डैश। तो राजस्थान में जैसे आपको पता है कि रेत होती है, तो रेत में कैमल बहुत अच्छे से चल लेता है, इसलिए कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो कैमल कार्ट है। क्वेश्चन 11, डैश इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के स्पाइस गार्डन के नाम से कौन से स्टेट को जाना जाता है, तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। एक ऐसा जो एक कौन सा जो इनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक टाइप का ग्लास है जो कि 7 कलर्स को अलग अलग रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका आंसर है प्रिज्म। प्रिज्म में से जब हम लाइट को पास करते हैं तो अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ रूट। इसमें से फंक्शन रूट का फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, गिव शेड। तो इसमें से रूट का फंक्शन ये नहीं है, छाया देना रूट का फंक्शन नहीं है। मैच द फॉलोइंग, शुगर केन एक स्टेम है, कैरेट जो है एक रूट है जो कि स्टोरेज के लिए काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है। कैबेज जो है मोडिफाइड लीव्स हैं, मैंगो जो है फ्रूट है, और कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है। क्वेश्चन, आई कॉल माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ, मैं अपने फादर के ब्रदर के वाइफ को क्या बोलती हूँ? मैं अपने फादर के ब्रदर के वाइफ को चाची बोलती हूँ। क्वेश्चन 16, गिव द रीज़न वाई स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट इन द स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय। असम और मेघालय में स्टिल्ट हाउस क्यों बनाए जाते हैं? जैसे कि आपको पता है कि असम और मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश से बचाने के लिए स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं ताकि हाउसेज को ज़्यादा अफेक्ट ना हो बारिश के पानी की वजह से। कंप्लीट द फॉलोइंग, यूएई की करेंसी क्या है एंड इंडिया की करेंसी क्या है? जैसे यहाँ पे यूएई की करेंसी जो है दिरहम है और इंडिया की करेंसी रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फोक आर्ट ऑफ डैश, यानी कि बिहार जो पेंटिंग है वो है, बिहार की फोक आर्ट जो है मधुबनी पेंटिंग है। एंड द पेंट दे यूज इज मेड फ्रॉम डैश, तो लोकल जो प्लांट होते हैं उनके प्लांट से कलर बनाए जाते हैं। तो आइडेंटिफाई द गेम एंड राइट इट्स नंबर ऑफ प्लेयर, तो ये जो गेम है वो कौन सा है और इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये गेम है वो है कबड्डी, और कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन ऑफ द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग का बेसिक प्रैक्टिस क्या है? तो जो सॉइल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है, तो प्लोइंग जो है सॉइल प्रिपरेशन में काम आती है, सबसे पहले खेत को जोता जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है, हमने लाट का सारा पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई, आपको यूज़फुल लगी, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।